हेलो क्लास 12th, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर पे बेस्ड जो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस फाइंड किया था, उसके बेस पे टू बेसिस थे आपने स्टडी किया था। पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा आपका था बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जिसको आप कह सकते थे टर्न ओवर। इन दोनों बेसिस पे हमने जो भी पार्टनर हमारा डाइट हो जाता था उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया था, और उस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। अब हम बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 टी.एस. गिरेवाल का क्वेश्चन नंबर 56 है जो आज हम सॉल्व करेंगे। पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है आपका, पहले मैं आपको समझा दूँ क्या कह रहा है। ABC आपके पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑन 30 जून, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा दे रहा हूँ। ऑन 30 जून 2018 सी डाइड। 30 जून 2018 को सी क्या हो जा रहा है, डाइड हो जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 वेयर 1 लाख एंड ₹10 लाख। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो 1 लाख है और सेल्स कितनी है 2018 की 10 लाख है। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2018 वेयर ₹1,50,000। You are required to calculate the share of profit of C up to the date of death। तो देखिए आपको क्या गिवन है, ये आपका देखिए 2 ईयर्स है, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। प्रीवियस ईयर जो आपका है ये देखिए आपका 2017-18 है, और ये आपका करंट ईयर जो चल ही रहा है। तो इसमें आपको सेल्स क्या गिवन है, इस ईयर की सेल्स जो है आपकी वो आपकी है 10 लाख, और इसका जो आपको प्रॉफिट गिवन है ये आपको गिवन है 1 लाख। यहाँ से आपका करंट ईयर स्टार्ट होता है, करंट ईयर में आपने स्टार्ट किया है तो ये आ गया आपका 30 जून 2018। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सी डाइड हो जा रहा है। तो ये आप देखिए कितने मंथ हो गया, ये आपका 31/3/18 है। तो यहाँ से आप देखेंगे अप्रैल मई और पूरा का पूरा जून, तो ये आपका 3 मंथ हो गया। और 3 मंथ की आपको क्या गिवन है, सेल्स। तो ये देखिए 3 मंथ की जो सेल्स आपको गिवन है 1,50,000 गिवन है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपसे कह रहा है कि ABC आपके पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑन 30 जून 2018 आपका कौन पार्टनर डाइट हो जा रहा है, सी आपका डाइट हो जा रहा है। उसके बाद जो आपका कह रहा है प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ये आपका 2018 का ईयर है। इस ईयर में आपका सेल्स जो है 10 लाख है, प्रॉफिट आपका 1 लाख है। और उसके बाद आपको सेल्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 30 जून, ये आपको गिवन है 1,50,000। तो देखिए जो सी है वो कितने मंथ वर्क किया है, 3 मंथ। अब आपको इस 3 मंथ का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपको फाइंड करना है। किस बेसिस पे फाइंड करना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए जो आपको मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ये सेल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आपको मैंने कराया था इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो वही है, देखिए आपने पहचान लिया कि ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है। और जब आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर है तो आपको मैंने बताया है क्या फाइंड करना पड़ता था। सबसे पहले आपका जो भी पार्टनर डाइड हो रहा है उस जो भी आपका करंट ईयर है इसके बेस पे, प्रीवियस ईयर के बेस पे आपको इस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना पड़ता था, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना पड़ता था। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना था, फिर आप करंट ईयर का प्रॉफिट जितना भी आता था परसेंटेज वो आप फाइंड करते थे, और उसके बाद जो भी पार्टनर डाइड हुआ था उसका शेयर आप फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता था, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया आपको क्या करना होता था। टू प्रॉफिट को किससे डिवाइड करते थे आप, टोटल सेल से।
और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 10%। इसका मतलब आपको प्रॉफिट ऑन सेल मिल गया, प्रॉफिट ऑन सेल मिल गया जो है आपका वो 10%। ठीक है, अब आपको जो भी करंट ईयर की सेल्स गिवन है उसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो देखिए सेकंड में आप क्या फाइंड करते थे, कितने मंथ हैं आपके, 3 मंथ, वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। 3 मंथ्स प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। तो देखिए 3 मंथ का जो प्रॉफिट आएगा वो टोटल जो आपकी सेल्स है उसका 10% फाइंड करना है। 10% कहाँ से आया, 10% ये आपने फाइंड किया है। तो 1,50,000 का 10% अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका 15,000। इट मीन्स 3 मंथ्स प्रॉफिट जो आएगा वो आपका आ रहा है 15,000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट 10% आ रहा है। अब इसके बाद मैंने आप बताया था जो भी पार्टनर डाइड हो रहा है उसका शेयर, तो यहाँ पे डाइड कौन हो रहा है, सी, तो सी का जो शेयर हो जाएगा वो देखिए इसका जो भी अमाउंट आया है 3 मंथ का प्रॉफिट उसमें इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए आपका 15,000 और मल्टीप्लाइड बाई 2 to 1 तो 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। इसका मतलब जो पार्टनर डाइड हुआ है उसका जो शेयर है वो कितना अमाउंट है, 3,000 रुपीज़ है। तो यही आपको करना था। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि अब मैं इतना सब कुछ नहीं करके अब एक साथ एक ही स्टेज में करूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि जब आपको ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या टर्नओवर गिवन होता था तब आपको अगर उस बेसिस पे जो भी पार्टनर डाइड हो रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना होता था। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, जो आपको सेल्स प्रीवियस ईयर की जो सेल्स या लॉस या प्रॉफिट गिवन होता था उस बेस पे अगर प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट परसेंटेज और अगर लॉस होता था तो लॉस परसेंटेज हम फाइंड करते थे। उसके बाद जितने भी मंथ जो भी पर्सन था वो वर्क किया है उस मंथ उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते थे और फाइनली जो आता था उसमें उसके शेयर से क्या कर देते थे हम मल्टीप्लाई, तो मुझे पता चल जाता था हम लोगों को कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट मिलेगा। और अगर इसके वैसे तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, और अगर आपको इसकी जनरल एंट्री करनी हो तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉफिट है। तो देखिए P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डिजीज पार्टनर मतलब सीज कैपिटल अकाउंट और ये अमाउंट हो जाएगा 3,000। ये आपकी जनरल एंट्री हो जाती है। वैसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं करनी थी, फिर भी मैंने आपको जनरल एंट्री करा दी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर है 58। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो सारे आपके TS गरेवाल से ही हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से कराया जा रहा है। क्वेश्चन आपका TS गरेवाल से ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है आपका, 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन है, राम मनोहर और तीसरा पार्टनर आपका जोशी है। राम मनोहर जोशी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। जोशी डाइड, जोशी आपका डाइड हो जा रहा है, कब डाइड हो रहा है ये, 31 मई 2018 डाइड, जोशी डाइड हो जा रहा है आपका यहाँ पे। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed financial year। अब यहाँ पे on the basis of क्या गिवन है, on the basis of average profit of 3 completed financial years। आपको जो इसके पहले 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो आपको मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर के आपको 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स के बेसिस पे आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो मैंने आपको बताया था, पहले आप उसका एवरेज फाइंड करते थे, फिर जितने मंथ वर्क किया था उससे मल्टीप्लाई करते थे आप, और देन आप उसमें क्या करते थे, उसका जो शेयर होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। 3 स्टेज, तो यहाँ से पता चल गया आपको ऑन द बेसिस। इसके बाद क्या कह रहा है आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18। जो आपको देखिए 16, 17, 18 2016 का जो प्रॉफिट है वो आपका 7,000
2018 का जो प्रॉफिट है आपका 8000 और 2019 का जो प्रॉफिट है वो आपका 9000। ये आपको 3 इयर्स के कंप्लीट प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आपको जो पार्टनर जोशी डाइड हुआ है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम, और आपको इसके जनरल एंट्री पास करनी है। तो जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था, जो भी पार्टनर डाइड हुआ था उसका शेयर फाइंड किया था, फाइनल में आपने एक जनरल एंट्री पास की थी, उतना ही काम करना है। अब देखिए क्या क्या आपको चाहिए होता था, जो भी पार्टनर है कब डाइड हो रहा है। मैं अगर आपको फिगर से बता दूं आपको, तो देखिए अगर आपको मैं एक फिगर बता दूं, तो ये देखिए ये आपका करंट ईयर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये आ गया 31 मई, ठीक है। और यहाँ पे कौन डाइड हो गया, जोशी, जोशी डाइड हो गया। तो ये देखिए आपका 31 मार्च है 13318, ठीक है। तो ये कितने मंथ वर्क किया, देखिए अप्रैल किया मई, इसका मतलब ये 2 मंथ वर्क किया। और इसके पहले आपको प्रीवियस 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, और जो ये प्रॉफिट है देखिए ये 7000, 8000 और ये आपका 9000 ये गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब मैं इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व करना चाहूँगा, तो देखिए मैं राइट करता हूँ, देखिए जोशी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट तो जब आपको जो भी पार्टनर डाइड हुआ है उसका शेयर फाइंड करना होगा, तो आपको दे दिया 3 कंप्लीटेड, जो आपके 3 एवरेज प्रॉफिट आपको 3 ईयर से गिवन है, इस बेसिस से फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करते हैं इसका, प्लस 8000 प्लस 9000, ये तो हो गया एवरेज, ये हो गया आपका एवरेज। अब इस एवरेज में किससे मल्टीप्लाई करते थे, कितने मंथ ये वर्क किया है, कितने मंथ किया है 2 मंथ, तो 2 मंथ का फाइंड करना है। तो ये आपका 2/12, ठीक है। तो ये आपका हो गया मंथ, ठीक, या जिसको आप कहते हैं महीना भी कह लीजिए आप, महीना, ठीक। अब जो भी आता था उसमें जो भी पार्टनर डाइड होता था उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है, तो आपको एज्यूम करके चलना है कि इक्वल पार्टनर्स हैं। ये देखिए इसका शेयर हो जाएगा, तो इसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे मैं 3 स्टेज आपको बताया था, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते थे, फिर जितने मंथ वर्क किया है वो फाइंड करते थे, तो इसमें 2/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मंथ है तो 2/12, और फिर आपका जो पार्टनर डाइड हो रहा है उसका शेयर। तो देखिए यहाँ पे पार्टनर का रेशियो नहीं गिवन है, तो इसका मतलब 1:1:1 ही रेशियो है, पार्टनर का जो रेशियो है 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये 8000 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2/12 और मल्टीप्लाइड बाई 1/3, और फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 444, अप्रॉक्सीमेट में ले लीजिए अप्रॉक्स, ठीक है। ये आपको उसका शेयर मिल गया, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, मतलब जोशीज कैपिटल अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसान है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिए, फिर उसमें क्या करते हैं, कितने मंथ वर्क किया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसमें जो भी पार्टनर डाइड होता है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। वैसे आप 3 लाइन में करते हैं, 3 स्टेजेस में, 3 स्टेप में, वो आपका एक ही स्टेप में सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व ही करना था, तो आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा। क्योंकि प्रॉफिट है, कोई भी नया रेशियो गिवन नहीं है, तो आपकी ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या है, आपको
ABC वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो। ABC आपके 3 पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। ठीक। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। आपको ईयर पता हो गया, 31 मार्च वाला मंथ है फाइनेंशियल ईयर। बी डाइड, कौन डाइड हो जा रहा है आपका? बी, ये डाइड हो गया। बी डाइड ऑन 30 जून। बी आपका 30 जून को क्या हो गया? डाइड हो गया। बी डाइड 30 जून 2018। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹6 लाख। जब ये बी पार्टनर डाइड होता है तो जो आपकी गुडविल की वैल्यू है, गुडविल इज वैल्यूड एट, वो आपका 6 लाख गिवन है। तो देखिए गुडविल के लिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन नहीं कराया था। तो जैसे आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केस सॉल्व करते थे, सेम वही यहाँ पे भी लगेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल सॉल्व किया था, गुडविल इज वैल्यूड एट गिवन होता था, तो आप क्या करते थे? उसको जनरल एंट्री पास करते थे। सेम वही जनरल एंट्री आपकी यहाँ पे भी पास होगी, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। वो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद क्या कह रहा है? बी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, बी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज ₹15 लाख लॉस। आपको जो पार्टनर डाइड हुआ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो फाइंड करना है वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और लॉस के बेस पे फाइंड करना है। और वो आपको क्या गिवन है? प्रीवियस ईयर क्या हुआ था? लॉस हुआ था कितने का? 15 लाख का। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस। आपको जितनी भी रिक्वायर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज हैं गुडविल की वो पास करनी है और उसके शेयर की, जो आपका शेयर ऑफ लॉस है उसकी। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपकी 2 जनरल एंट्री हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। एक गुडविल की हो जाएगी और एक आपकी लॉस की हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे स्पेस, ये आपकी गुडविल की एंट्री हो जाएगी, गुडविल की केस के। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ वर्क कर लेते हैं गुडविल के लिए। ये आपकी एक गुडविल की एंट्री और एक लॉस की एंट्री। तो देखिए जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे, ये पार्टनर है, इनका जो रेशियो है 3:1। जो रिटायर होता था उसको आप सर्किल कर देते थे। ये लीजिए यहाँ पे जो डाइड हो गया उसको सर्किल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी ये आपको मिल गया 3:1। ठीक है। अब देखिए बेस, अब जो पार्टनर डाइड हुआ उसका 20 शेयर ऑफ गुडविल कैसे फाइंड करते थे? जो गुडविल गिवन होती थी उसमें आप इसके रेशियो से क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आपके 6 लाख गिवन है और इसका रेशियो हो जाएगा 2/6। तो इसमें 2/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। और जो भी ये अमाउंट आता था वो इसके आप गेनिंग रेशियो में क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कोई डाउट नहीं, ये 2 लाख आया। अब इसकी जनरल एंट्री मैं कर दूं तो देखिए गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। वहाँ पे आपका कौन सा पार्टनर होता था? जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर होता था, रिटायरिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइजिंग। तो सैक्रिफाइजिंग कोई नहीं है, तो देखिए आपकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग कौन कौन है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है? सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग हो गए। और 2 में आपका रिटायरिंग या डेथ, तो यहाँ पे डेथ चल रहा है तो डिजीज पार्टनर, तो कौन है? बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट देखिए आपका है 2 लाख। अब आपको इसको जो इस अमाउंट को है इसके गेनिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो अगर आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका 1,50,000 और ये आपका आ जाएगा 50,000। तो ये होगी हमारी गुडविल की एंट्री। सबसे पहला वर्किंग नोट हमने गुडविल के लिए कर लिया। अब आपको क्या करना है? जो पार्टनर डाइड हुआ है उसका शेयर ऑफ लॉस, इस क्वेश्चन के लिए शेयर ऑफ लॉस फाइंड करना है। तो चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड में हम शेयर ऑफ लॉस, कौन पार्टनर डाइड हुआ आपका? बी, तो बी इज शेयर ऑफ लॉस। कैसे फाइंड करना है आपको? प्रीवियस ईयर के बेस पे। तो प्रीवियस ईयर क्या था? 15 लाख का लॉस। ठीक है। और इस 15 लाख के लॉस में कितने से मल्टीप्लाई करना, कितने मंथ वर्क किया है? तो देखिए जो आपका 31 मार्च और 30 जून, मार्च से जून, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ वर्क किया है।
तो मंथ से मल्टीप्लाई किया मैंने 3/12, फिर से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपका हो गया मंथ। ठीक, और फिर इसमें किससे आप मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसमें आप जो पार्टनर डाइड हुआ है उसका जो शेयर होता था, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 2/6, तो ये आपका 2/6 और ये आपका हो जाएगा शेयर। फिर से मैं यहाँ पे हाथ का निशान बना रहा हूँ, ये आपका शेयर हो जाएगा जो पार्टनर। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1,25,000, ये आएगा आपका उसका शेयर। और इसकी एंट्री कर दीजिए। लॉस है तो आपको पता है, अगर प्रॉफिट होता था तो आपको क्या एंट्री करनी होती थी, अगर आपका प्रॉफिट होता था तो आपको एंट्री करनी होती थी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज, और अगर आपका लॉस है तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिजीज मतलब 20 कैपिटल अकाउंट डिजीज, तो जो पार्टनर डाइड हो रहा है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ये भी हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 63 समझ में आया होगा। तो अब हम आगे का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी अब आपको नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ऑन द बेसिस पता होना चाहिए, जिस बेसिस पे कहेगा उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।